एक्सरसाइज लेकर जो 7.2 है सेक्शन फार्मूले वाली। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना, 10th क्लास 10th की। ठीक, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जो फार्मूले है कैसे उनको अप्लाई करना है, किस तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इसको कहते हैं हम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। इसके बाद पढ़ेंगे हम मिड पॉइंट फार्मूला। इसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट ये दोनों है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ बेसिक बातें मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, वो याद भी होगी आप। ये आपका क्या होता है, 2D फेस होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बता दीजिए कौन से में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये इस बात का डिस्कस हम कर चुके थे। ठीक है, देखते हैं आपने कितना रिवीजन किया है, कितना आप पढ़े। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे इस क्वाड्रेंट की पहचान कही थी, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट बोला था। फोर्थ में क्या बोला था, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। ये इनकी पहचान बताई थी। इसके बाद अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम बता देते हैं डायरेक्ट। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो इन लाइन के ऊपर आते थे, ठीक ना, जो लाइन के ऊपर ही आते थे, उनको हमने क्या बोला था, यदि एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी लाइन आती, कोई भी पॉइंट आता है, एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी इसकी बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स एक्स पर कोई भी पॉइंट होगा, इसका मतलब इस लाइन पर कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी कहीं पर भी, यहाँ पर हो, यहाँ, इसका मतलब एक्स का मान तो कुछ ना कुछ मिलेगा। एक्स का पहले लिखते हैं पॉइंट में, ठीक है, एक्स का तो मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर वाई क्या रहेगी, इस लाइन के ऊपर वाई हमेशा ऑलवेज 0, तो ये पॉइंट होगा। इसके बाद एक बात और बताई थी मैंने, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। अब इस पर आ जाओ, इस लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट हो, इसका मतलब क्या जानते हैं हम, वाई के तो कुछ ना कुछ होगा, तो वाई ये रख ले, तो एक्स क्या रहेगा इसमें, इस लाइन पे हमेशा ऑलवेज 0। दो बातें। तीसरी बात एक और बताई थी, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट हमेशा क्या रहते, 0 0। इसकी कई बार मूल बिंदु भी बोल देते हैं हिंदी में, मूल बिंदु भी और केंद्र बिंदु भी। ठीक है, तीन छोटी ही बातें थी। इसके बाद आज हम फार्मूला ड्रा करने की कोशिश करते हैं। पहला आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या बातें हैं, सेक्शन फार्मूला के अंदर आपको बोलेगा, यदि कोई 2 पॉइंट दे दे, इफ 2 पॉइंट ज्वाइन टू ईच अदर, यानी एक साथ एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए, ज्वाइन करने के बाद क्या बनाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनाएगी। बोला एक थर्ड कोई कोऑर्डिनेट आ जाए, ये आगे, और इस लाइन को जो ज्वाइन लाइन है, इसको किसी रेशो के अंदर इसको कन्वर्ट कर दे, तो इस समय एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको दी गिवन मिलेगा, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको हम क्या मान लेंगे, x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तो रेशो कोई भी रेशो आप आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, मैंने m अनुपात n मान लिया, या m1 और m2 मान लो, कुछ मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, रेशो आपने मानना होता बस। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब फार्मूला ड्रा करना है। फार्मूला ड्रा करना तो इस एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वैल्यू जो आएगी ना इसकी आएगी, ये ध्यान रखना। एक्स कैसे लिख रहे हो कि चाहे ये गिवन हो ये हो, तो वैल्यू हमेशा इसकी निकल आती है जब रेशो देते हैं, इसका ध्यान रखना। विभाजन सूत्र में क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसे मल्टी, यहाँ पर आप कुछ भी हो, यहाँ पर 1 लो, यहाँ पर 2, बस इस चीज़ को फॉलो करना आपने, ये देख लो आगे बात। यानी इधर वाले की मल्टीप्लिकेशन इस वाले के साथ करनी, इधर वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी, आगे बात समझ। यानी जो शुरू में अनुपात कुछ भी लियो, M1 मानियो, M मानियो, K मानियो, R मानियो, S मानियो, ठीक कुछ भी मानो, लेकिन इस साइड में जो भी रेशो मानोगे आप उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी है, यानी इसकी गुणा इसके साथ करनी है। जो इस साइड में मानोगे, राइट हैंड साइड में कोई भी रेशो लोगे आप, कोई भी रेशो लो आप, आपकी मर्जी, तो इधर वाले की इसके साथ, ठीक है। कुछ भी लेट करके जो लेट होगा ही उसको मान के गिवन होगा उसी के साथ होगी वो, तो ठीक है। तो आप देखो, जब x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी x कोऑर्डिनेट के साथ ही करनी है। x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x का, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के साथ। देखिए x का कोऑर्डिनेट है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, x2 के साथ, यानी x2m प्लस इधर वाला के साथ, तो n की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, n की x1 के साथ, डिवाइड में हमेशा रेशो का सम, हमेशा रेशो का सब, ये x कोऑर्डिनेट आ जाए। इसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, अब y वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की, m की y2 के साथ प्लस n की y1 के साथ, डिवाइड बाय नीचे दोनों का सम, ये होगा, ठीक है। तो यानी आपका विभाजन सूत्र बन गए। तो इसको इधर लिख लेते हैं, x इजिकल टू क्या है, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला पर। मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब मध्य बिंदु निकालना होता है इसका मतलब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका इन दोनों कोऑर्डिनेटों के क्या होगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। यानी जितना डिस्टेंस ये रहेगा आपका उतना ही डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे, आगे बात। तो उस समय बराबर रहेंगे तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेंगी, m की और n की। मान लिया रेशो में आपने देखा होगा कई बार 5:5 आ जाता है तो हम काट देते ना 1:1, यानी दोनों जब इक्वल होंगे तो उस समय जो रेशो होगा किसका होगा, 1:1 का होगा, 1:1 का होगा, ठीक है। तो उस समय अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला यही फार्मूला है, क्या रख दिया, m और n के स्थान पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1, जहाँ पर भी आता है वहाँ 1, क्योंकि रेशो क्या दे दिया 1:1, भाई मिडिल पॉइंट है तो 1:1। तो देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की और x2 की गुणा करी, तो यानी वही यही x का फार्मूला क्या बनेगा, इस x का, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, x की और x m तो 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया आपने, यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया, तो देखो 1 की x2 के साथ गुणा x2, 1 की x1 के साथ गुणा x1, 1 + 1 2, इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखा तो y2, यहाँ पर 1 की y1 की गुणा y1, 1 + 1 2,
आ गया फॉर्मूला, कुछ नहीं, ये बस आपका ये याद रखना विभाजन सूत्र है, यानी सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। तो एक्स का क्या होगा और वाई का क्या होगा, बस इतना याद रखो। एक्स कोऑर्डिनेट के प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वाई में वाई के कोऑर्डिनेट प्लस कर दो और उनको 2 से डिवाइड कर दो, ये मिड पॉइंट फार्मूला बस, ठीक है मेरे बच्चों। आए समझ में फार्मूले, ये थे आपके फार्मूले, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो यूज हो गए, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, आज 2 फार्मूले हमने ड्रा करे हैं, कैसे इनको निकाला गया था, कैसे ये है, ठीक है। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया, उस बिंदु के निर्देश से ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, उसमें कह दिया इफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ज्वाइनिंग द लाइन, 2 लाइन ज्वाइनिंग कर दी 2 पॉइंटों से। आपका पहला दे दिया -1 7, यहाँ से दे दिया 4 -3, यहाँ पर आपका क्या है पॉइंट। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा आपका वो एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर भी, ठीक है। बोर्ड के ऊपर दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना और यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद रेशो आपको गिवन है, कितना है रेशो दिख रहा है आपको 2:3, ठीक है। 2:3 है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको देखो लिख भी दिया है, आप लिख भी सकते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होती है mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, ठीक है। चलिए ये आपका m है, ये आपका n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, साथ में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, ये चीज़ कौन सी है। तो उसके बाद आपने फार्मूला में ड्रा करना है इसको। हमने पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी। तो x की वैल्यू निकालो, m कितना है 2, x2 कितना है 4 + n कितना है 3, x1 कितना है -1 बाय 2 + 3, 2 + 3। देखो 8 4 2 जा 8 प्लस और माइनस 3 1 जा 3 बाय 5, यहाँ से कैंसिल करो इसको, 8 में से 3 माइनस ये 5 बाय 5, कैंसिल आउट, कितना आया 1, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, y की वैल्यू, y का कोड लिख रहे क्या फार्मूला mx2 + nx1 बाय m + n, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर सॉरी y की वैल्यू रखनी ना y, ठीक है।
y2 कितना है -3 प्लस n3 1 7 बाय 2 + 3 प्लस माइनस के 6 प्लस 21/5 21 में से 6 को माइनस करोगे 15/5 इसको कैंसिल आउट करोगे 3। तो एक्स के कोऑर्डिनेट पूछा तो कोऑर्डिनेट में आप आंसर में ध्यान रखना। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको पहले लिखना आपने, जो वाई का कोऑर्डिनेट आएगा उसको बाद में लिखना। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैं पढ़ भी देता हूँ। बिंदु 4 दो आपके पास पॉइंट दे दिए, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट है देखो। तो मिलान जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिविभाजित में बिंदुओं को निर्देशक ज्ञात कीजिए। तो यानी ये कहा दो ये पॉइंट दे रखे आपको गिवन दिख रहे हैं। तो कितना है 4 और -1, ठीक है। जोड़ने वाला क्या है -2 और -3, ये रेखाखंड है। तो कहता है इनको थ्राई सेक्शन यानी 3 सेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी समत्रिविभाजन के अंदर डिवाइड कर देता है। 3 विभाजन हो ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की तरफ। तो ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये रेशो भी निकालना आपने, ये रेशो भी निकालना। इसको x और y मान लेते हैं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x3 y3 हो जाएगा। बस। तो रेशो जब इक्वल पार्ट हो, मैंने कहा था सभी के अंदर क्या आएगा 1:1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, तीनों का क्या आएगा 1:1, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमें निकालना पड़ेगा आपको ये रेशो, ये अनुपात कितना होगा। इधर देखें 1 है, इधर 2 पार्ट हो गए ना, दोनों को प्लस कर दो 1 + 1 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 1:2 में, क्योंकि इधर 2 पार्ट इक्वल है, इधर 1 है, ठीक है। जब ये रेशो फाइंड आउट करेंगे हम, इधर पार्ट कितने हो गए आपके 2, 1 + 1 2, तो इधर क्या है पार्ट 1 है। जब ये कोऑर्डिनेट लेंगे रेशो आपने ये लगाना है, आई बात समझ। जब ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशो आपने ये लगाना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले इस x का मान निकालेंगे। अब देखो फार्मूला तो ये है, ठीक है, लेकिन हमने 1 इनको मान लिया ना, तो 1 वाले छोड़कर उसके स्थान पर क्या आ जाएगा y3, 2 वाले पे तो 3 आ जाएगा और 1 वाले पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला देखो कैसे, हमने पता ना इधर की पहले ये निकालेंगे तो क्या होगा, इसको m मानते थे, यहाँ पे इसको n मानते थे, ठीक है। तो इधर वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा m x3 n x2 डिवाइड बाई नीचे सम m + n। रखिए m कितना है 1, x3 कितना है -2 प्लस n कितना है 2, x2 4 बाय 1 + 2, यहाँ से कितना आया -2 + 8/3, तो कितने बचे 6/3, कैंसिल आउट किया 2, ठीक है। अब हमने क्या निकालना y, ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे y का कोऑर्डिनेट निकालना, फार्मूला ये m बस x के स्थान पर क्या हो जाएगा y n y2 प्लस, ठीक है, बस x के स्थान पर क्या रख दो y। अब इक्वल टू m कितना 1 y3 -3 प्लस 2 y2 -1 बाय 1 + 2 -3 -2 बाय
3 माइनस के 5/2। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, x1 निकालना है। x1 के लिए फार्मूला क्या होगा, अब इसको m मानेंगे, इसको वो 1 माने थे, इनको 2 मान 1 मान लो, m1 और n1 मान लो। ठीक है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, m1 x3 प्लस n1 x2 बाय m1 प्लस m1। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x3 की -2 प्लस n1 की 1, x2 की 4 बाय 2 प्लस 1, यहाँ से -4, यहाँ से +4 बाय 3, ऊपर कैंसिल 0 बाय 3, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे y1, इसकी वैल्यू निकालेंगे y1 की, इसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या आएगा, बस यहाँ पर y रख दें, m1 y3 प्लस n1 y2 बाय m1 प्लस m1। ठीक है, तो m1 कितना आपका 2, y3 कितना है -2 -3 प्लस n1 कितना है 1, y2 कितना है -1 बाय 2 प्लस 1, -6 -1 बाय 3, तो -7/3। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेट अपने पास ये था x और y, एक हमने क्या माना था x1 और y1। ठीक है ना, अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये निकाली थी 2, y की वैल्यू ये निकाली थी -5/2। एक तो ये आंसर आपका। ठीक है, दूसरा किसकी वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों की, यानी इसकी x1 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की -7/3। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए जो पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन आज के, 2 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक ना, वरना लंबी वीडियो बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। तो आपकी छुट्टियां चल रही थी, ज़्यादा काम देंगे तो आप ना उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा काम देंगे छुट्टियों में आपको, तो इतना ही करना है आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, इन क्वेश्चनों को आपने कॉपी पे भी नोट डाउन करना है, ताकि आपको ध्यान रहे। और ये फार्मूले भी क्या रखने हैं, हमने याद रखने कैसे इनको ड्रा किया था। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए।